हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि निर्जला एकादशी को पूरे वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशी क्यों माना जाता है? आखिर क्या कारण है कि जल जैसे जीवनदायी तत्व का त्याग इस दिन पुण्य का प्रतीक बन जाता है? दरअसल ये केवल उपवास का दिन नहीं, आत्मा की तपस्या का पर्व है। ये वो समय होता है जब मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों को जीतकर प्रभु की ओर अग्रसर होता है। ये दिन केवल निर्जल रहने का अभ्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का ब्रह्मा क्षण है। कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त इस कठिन तपस्या में सफल होता है, उसके लिए मोक्ष और स्वर्ग दोनों के द्वार खुल जाते हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को इस कठिन उपवास को श्रद्धा और शक्ति के साथ निभाने की सामर्थ्य दें। अब बात करते हैं इस बार की निर्जला एकादशी की तिथि और उससे जुड़ी विशेष जानकारियों की। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है, 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को। इसलिए लोगों के मन में यह संशय है कि व्रत किस दिन रखा जाए। 6 जून को एकादशी तिथि तड़के 2:16 बजे शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 बजे तक चलेगी। इसका अर्थ है कि शुक्रवार को पूरा दिन एकादशी की तिथि रहेगी। यही कारण है कि इस दिन गृहस्थ जन व्रत रख सकते हैं, जिसे स्मार्त एकादशी कहा जाता है। वहीं 7 जून शनिवार को वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत रखा जाएगा, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो पूरे दिन का कठिन उपवास करने में समर्थ है। यदि आप व्रत को 24 घंटे से अधिक नहीं रखना चाहते, तो 6 जून को उपवास करना उचित रहेगा। परंतु यदि आप पूरे नियम और संयम से निर्जला व्रत करना चाहते हैं, तो 7 जून का दिन श्रेष्ठ माना गया है। व्रत के साथ जुड़े शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 6 जून को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय 5:44 पर और पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। सूर्यास्त शाम 7:06 पर और संध्या पूजा का मुहूर्त 7:17 से 8:18 तक रहेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहुकाल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 7 जून को द्वादशी तिथि सुबह 4:48 से शुरू होकर 8 जून को सुबह 7:17 तक चलेगी। इस दौरान हरिवासर, जो व्रत तोड़ने से पूर्व का समय होता है, 6 जून को सुबह 11:25 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखें, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। कई लोग जानकारी के अभाव में इसी समय व्रत तोड़ देते हैं, जिससे उनका व्रत अधूरा रह जाता है। अब पारण की बात करें तो जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, उन्हें 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच व्रत खोलना चाहिए। वहीं जो भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी का उपवास करेंगे, उनके लिए पारण का उचित समय 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच रहेगा। 6 जून को भद्रा काल भी दोपहर 3:31 से 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगा, लेकिन इसका वास पाताल लोक में होने के कारण ये शुभ कार्यों में बाधा नहीं बनेगा। जब एकादशी तिथि 2 दिन आती है, तो द्वितीया यानी दूसरे दिन की एकादशी का अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए अधिकतर लोगों को शनिवार यानी 7 जून को व्रत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 5 जून को करना चाहिए। याद रखें, जिस दिन व्रत कर रहे हों, उस दिन तुलसी को जल अर्पित न करें। अन्य दिनों में आप तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार निर्जला एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, संयम और भक्ति का संगम है। यह वह पर्व है जब इंसान भीतर से स्वयं को तपाकर ईश्वर के निकट जाता है। आशा है इस विशेष अवसर पर आप सभी को पुण्य, शांति और प्रभु कृपा प्राप्त हो। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे।
आज हम निर्जला एकादशी के व्रत की पूरी जानकारी विस्तार से सरल भाषा में जानेंगे। इस व्रत का महत्व क्या है, नियम क्या है, पूजा कैसे करें, दान कैसे और किन चीजों का करें, पारण कब और कैसे करें, कौन कौन व्रत कर सकता है, अगर निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें, और ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक ही स्क्रिप्ट में मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन, पुण्यदायी और फलदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है, जब भीषण गर्मी होती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें केवल अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, जन्म जन्मांतर के दोषों को मिटाने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। कहते हैं, जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता और वह सीधे विष्णु लोक जाता है। भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना पुण्य, यज्ञवन करने जितना फल और 7 जन्मों के पापों का नाश, ये सब एक ही निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। व्रत करने से क्या लाभ होते हैं? निर्जला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तो उसके शारीरिक और मानसिक दोष दूर होते हैं। शरीर स्वस्थ, निरोगी और सुंदर बनता है। आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होती है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन रात्रि जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागरण में भगवान के नाम का जाप, गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। गाय के घी का दीपक जलाने से कई कल्पों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। देवता स्वयं आकर भक्तों के समीप वास करते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कौन कर सकता है व्रत? इस व्रत को कोई भी कर सकता है। पुरुष, स्त्री, विवाहित, अविवाहित, बच्चे 8 वर्ष से ऊपर, बुजुर्ग को बस शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। शास्त्रों में कोई उम्र की सीमा नहीं बताई गई है। कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, तो पूरी तरह निर्जल रहकर व्रत करें। अगर आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, तो जलाहार, फलाहार या सात्विक भोजन के साथ भी व्रत कर सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार या गर्भवती महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। भगवान श्रद्धा और नियम का पालन देखने वाले हैं, शरीर की सीमा को समझते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। इस व्रत का सबसे मुख्य नियम है कि एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय, पारण तक जल भी न पीना। यह व्रत कठिन है, खासकर गर्मी के मौसम में, लेकिन यही इसकी विशेषता है। अगर आप पूरी तरह निर्जल रह सकते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर नहीं रह सकते, तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करके चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र में गंगाजल मिलाकर घुटनों और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल ग्रहण किया जा सकता है। इससे व्रत निष्फल नहीं होता। गला सूखने पर आचमन या कुल्ला कर सकते हैं, जिससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और व्रत भी नहीं टूटेगा। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते, तो खलाहार या जलाहार से व्रत करें। सिर्फ फल, जूस, चाय या दूध लेकर व्रत कर सकते हैं। कोशिश करें कि अन्न का सेवन न करें। अगर फिर भी संभव ना हो, तो सात्विक भोजन, जिसमें लहसुन, प्याज ना हो, लेकर व्रत करें। व्रत का फल आपकी श्रद्धा, नियम और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। भगवान श्री हरि विष्णु को आपकी भावना सबसे प्रिय है। निर्जल व्रत में क्या क्या नहीं लेना चाहिए? अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, तो चाय, दूध, जूस, फल आदि भी नहीं लेना चाहिए। केवल आचमन के लिए ही जल का उपयोग करें। अगर आप जलाहार या खलाहार व्रत कर रहे हैं, तो आप फल, जूस, चाय आदि ले सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि अन्न का सेवन न करें। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक अस्वस्थ है या बुजुर्ग है तो वह सात्विक भोजन, जिसमें लहसुन, प्याज न हो, करके भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकता है। पूजा विधि और जागरण का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को पंचामृत, फल, मिष्ठान्न, मेवे आदि का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, रामायण का पाठ करें। दिन भर भगवान के नाम का जाप, भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें, दीपक जलाए, भजन कीर्तन करें। जागरण करने से भी कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान का महत्व और क्या क्या दान करें। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप जल, फल, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, मौसमी फल, शरबत, पानी की बोतल, प्याऊ आदि दान कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जितना संभव हो उतना करें। कलश दान की विधि यह है कि मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, ऊपर सफेद कपड़ा रखें, चीनी, फल, वस्त्र, दक्षिणा साथ रखें और ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। ध्यान रहे, कलश घर से ही भरकर ले जाएं। दान का फल श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही मिलता है, इसलिए जितना आपसे संभव हो उतना ही करें। सभी चीजों का दान करना अनिवार्य नहीं है। दान कब करें? एकादशी या द्वादशी। आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी। पारण से पहले द्वादशी के दिन दान करना श्रेष्ठ और आवश्यक माना जाता है। आप दोनों दिन भी दान कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में छाता, पंखा, जूता, मौसमी फल, शरबत, पानी की बोतल, प्याऊ आदि दान करना बहुत पुण्यदायी है। पक्षियों के लिए छत पर जल रखें। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। ये सब श्रेष्ठ दान है। कलश दान की विधि। कलश दान के लिए मिट्टी, तांबे या किसी धातु का कलश लें। उसमें शुद्ध जल भरें, ऊपर सफेद कपड़ा रखें, चीनी, फल, वस्त्र, दक्षिणा साथ रखें। ये सब अपने घर से ही तैयार करके ले जाएं। ब्राह्मण या मंदिर में जाकर ये कलश दान करें। कलश के साथ फल, पंखा, वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। दान करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। पारण का समय और तिथि। 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को है। एकादशी तिथि 6 जून को सुबह 2:16 बजे से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 बजे तक रहेगी। यानी 6 जून को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। 7 जून को द्वादशी तिथि सुबह 4:48 से 8 जून को सुबह 7:17 तक रहेगी। व्रत खोलने, पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच है। जो लोग 7 जून को व्रत रखते हैं वे 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच व्रत खोल सकते हैं। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी, वैष्णव एकादशी का महत्व अधिक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि दूजी एकादशी का ही व्रत करें। दशमी तिथि के नियमों का पालन एकादशी व्रत के 1 दिन पहले करें। पूजा के शुभ मुहूर्त। 6 जून को प्रातः 4:22 से 5:23 तक और शाम को 7:17 से 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय 5:44 पर और सूर्यास्त 7:06 पर होगा। राहुकाल 10:30 से 12 तक रहेगा। 7 जून को ब्रह्मा मुहूर्त 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय 5:44 पर, सूर्यास्त 7:07 पर। प्रातः पूजा मुहूर्त 4:22 से 5:23 तक। गोधूली मुहूर्त 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहुकाल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा।
हरिवासर 6 जून को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा, इसलिए पारण उससे बाद ही करें। निर्जला एकादशी से जुड़े आम सवाल। प्रश्न: क्या बच्चे, बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति व्रत कर सकते हैं? उत्तर: हां, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। अगर निर्जल नहीं रह सकते तो फलाहार, जलाहार या सात्विक भोजन से भी व्रत कर सकते हैं। प्रश्न: व्रत के दौरान प्यास लगे तो क्या करें? उत्तर: ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप कर, गंगाजल मिलाकर घुटनों और हाथों को जमीन पर रखकर जल ग्रहण करें। आचमन या कुल्ला भी कर सकते हैं। प्रश्न: क्या व्रत में दूध, चाय, जूस ले सकते हैं? उत्तर: अगर निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो नहीं। अगर जलाहार या खलाहार व्रत कर रहे हैं तो ले सकते हैं। प्रश्न: क्या सभी चीजों का दान करना जरूरी है? उत्तर: नहीं, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना ही करें। भगवान भावना और श्रद्धा देखते हैं। प्रश्न: व्रत का फल कब मिलेगा? उत्तर: व्रत का फल श्रद्धा, नियम और सामर्थ्य के अनुसार मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य मिलती है। एकादशी की कथा और आध्यात्मिक संदेश। निर्जला एकादशी की कथा के अनुसार भीमसेन, महाभारत के पांडव, को सभी एकादशी व्रतों का पालन करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लगती थी। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जिससे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। भीमसेन ने पूरे नियम से ये व्रत किया और उन्हें सभी व्रतों का फल प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश यही है कि अगर हम श्रद्धा और नियम से एक व्रत भी पूरी निष्ठा से करें तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा, कठिन और पुण्यदायी व्रत है। ये व्रत पापों के नाश, मोक्ष की प्राप्ति, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाला है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। पूजा, दान, जागरण, भजन कीर्तन, कथा श्रवण, मंत्र जाप, ये सभी कार्य इस दिन अवश्य करें। जितना हो सके निर्जल रहकर व्रत करें, नहीं तो खलाहार, जलाहार या सात्विक भोजन से भी व्रत का पुण्य प्राप्त करें। दान अवश्य करें, खासकर जल का दान, और जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री हरि विष्णु। आपको और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन पुण्य, प्रेम और आनंद से भरा रहे।